आज इस वीडियो में हम सीखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है। ये वर्ग का सेंटर पॉइंट O है और इस कॉर्नर से लेकर इसकी जो डिस्टेंस है वो 25 सेंटीमीटर दी गई है और हमें वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। हम जानते हैं वर्ग के विकर्ण, अगर हम ये पूरी लंबाई खींच दें तो ये वर्ग का विकर्ण होगा BD और ये वाली भी पूरी लंबाई अगर हम खींच दें तो ये भी वर्ग का विकर्ण होगा AC। जहाँ पर विकर्ण प्रतिच्छेद करते हैं, O बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो ये विकर्ण समद्विभाजित होते हैं। समद्विभाजित का मतलब है समान दो भागों में विभाजित होते हैं। अगर इतनी दूरी हमें 25 सेमी दी है O से लेकर D तक, तो O से लेकर B तक दूरी भी 25 सेमी होगी, क्योंकि ये दोनों बराबर भागों में बंटते हैं। तो ये टोटल दूरी जो होगी ये कितनी होगी? अगर हम इस डायग्राम को फिर से बनाएं तो ये जो पूरी दूरी होगी BD, ये पूरी 50 सेंटीमीटर होगी। और हम जानते हैं वर्ग के जो अंदर वाले चारों कोण होते हैं वो 90-90 डिग्री के होते हैं। ये भी 90 डिग्री का और ये भी 90 डिग्री का, ये भी 90 का और ये भी 90 का, अंदर वाले सारे कोण 90-90 डिग्री के होंगे। तो हम इस सवाल को 3 तरीके से कर सकते हैं। ये क्या है? वर्ग का विकर्ण है। वर्ग के विकर्ण का मान हमारे पास कितना आ गया? 50 सेमी आ गया। तो हम इस सवाल को 3 तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका होगा इसका बेसिक तरीका। बेसिक तरीका क्या है? BCD एक त्रिभुज बन रहा है और ये त्रिभुज कौन सा बन रहा है? यहाँ पर 90 डिग्री का कोण है, तो ये समकोण त्रिभुज बन रहा है। और समकोण त्रिभुज में एक प्रमेय लगती है जिसको बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय। कौन सा त्रिभुज हमने लिया? त्रिभुज BCD। प्रमेय होती है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ये प्रमेय समकोण त्रिभुज में लगती है। इन तीनों भुजाओं में कर्ण कौन सा होगा? 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, तो ये 90 डिग्री और इसके सामने वाली भुजा ये है। हमने सिर्फ इतना त्रिभुज लिया है। यहाँ पर B है, यहाँ पर C है और यहाँ पर D है और ये 90 डिग्री का कोण है और ये इसकी दूरी है वो 50 सेमी है। तो इसमें 90 डिग्री के सामने वाली भुजा जो है BD वो कर्ण होती है और कर्ण का मान 50 दिया है, तो 50 का वर्ग होगा। अब इन दोनों में से लंब कौन सा होगा? ये वाला लंब है और ये वाला आधार है। और दूसरी बात ये है कि ये वर्ग है। वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है। अगर ये भुजा A है तो ये भी A होगी, ये भी A होगी और ये भी A होगी। लंब आधार में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि लंब का मान भी यहाँ से A है और आधार का मान भी A है। अगर ये भी लंब होता तो इसका मान भी A होता, तो लंब का मान हम A रखेंगे, इसका वर्ग प्लस आधार का मान A रखेंगे, इसका वर्ग कर देंगे। 5 का वर्ग किया 25, एक जीरो वर्ग करते हैं तो 2 जीरो लगा देते हैं। A का वर्ग प्लस A का वर्ग, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2A का वर्ग होगा। ये 2 गुणा में उधर आएगा तो भाग में चला जाएगा, तो A स्क्वायर का मान क्या होगा? 2500/2 होगा। 2500 में 2 का भाग देंगे 1250 आएगा। हमें निकालना था वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणा भुजा। यहाँ पर देखो भुजा का मान कितना है? A, तो A गुणा A होगा, तो A का वर्ग हो जाएगा। हमें निकालना है A के वर्ग का मान, तो A के वर्ग का मान कितना है? 1250 आया है। और क्षेत्रफल है सेमी में दिया है, तो वर्ग सेमी होगा। यही वर्ग का क्षेत्रफल होगा, क्योंकि यहाँ से देखिए वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला A का स्क्वायर होता है। यही वर्ग का क्षेत्रफल है। ये तो था पहला तरीका। अब हमारे पास दूसरा तरीका क्या है? हमारे पास वर्ग का विकर्ण कितना आया? वर्ग का विकर्ण 50 सेमी आया। ये जो वर्ग था इसमें हमने ये जो विकर्ण निकाला है ये कितना था? 50 सेमी था। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं, हमें निकालना है वर्ग का क्षेत्रफल। तो हम सीधे फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। वर्ग के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है जब विकर्ण दिया हो, विकर्ण का वर्ग कर दो और 2 का भाग दे दो। विकर्ण का मान कितना है? 50, तो 50 का वर्ग कर दो और 2 का भाग दे दो। 50 का वर्ग करेंगे
5 का वर्ग 25, 1 जीरो है, वर्ग करेंगे 2 जीरो और 2 कितना आएगा 1250 वर्ग सेंटीमीटर। यही हमने ऊपर वाले में निकाला, यही इसमें है। अब इसका तीसरा तरीके से हम इस सवाल को कर सकते हैं। तीसरा तरीका क्या है, फॉर्मूले से है वर्ग का विकर्ण। वर्ग का विकर्ण बराबर √2 गुणा भुजा। जब विकर्ण दिया हो तो भुजा का मान निकाल सकते हैं। विकर्ण अभी हमने निकाला है 50 बराबर √2 गुणा भुजा। यहाँ से मैं भुजा का मान निकालूंगा, ये √2 गुणा में उधर जाएगा तो इसके भाग में चला जाएगा, ये भुजा का मान आ गया। और हमें निकालना है वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है भुजा गुणा भुजा। भुजा इसकी कितनी है 50/√2 गुणा 50/√2। 50 का 50 से गुणा करूँगा वही 2500 आएगा। √2 का √2 से गुणा करूँगा तो 2 आएगा। 2500 में 2 का भाग दूंगा तो 1250 वर्ग सेमी होगा।